आप आए हो तो ये सोच के मत आओ कि मैं इतना सारा दर्द लेके आई हूँ। आज कुछ अलग लेके जाओ, कुछ डिफरेंट ऐसा लेके जाओ कि घर में जाने के बाद वो आनंद बोलते ना मगन और आनंदित रहो। हालेलुया। हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा। मेरा टॉपिक है, मैंने बताया कि मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको घर में जाके एक चीज करना पड़ेगा। खाली हाथ तो नहीं जाओगे, लेकिन अपने अंदर जो आप लेके आए हो, आपका जो चैलेंज का दिल लेके आए हो, आपका मन जो लेके आए हो, बस ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट कंसंट्रेट करो आप कि क्या बातें हैं, परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। क्या कहना चाहता है, वो किस तरह से। आज आप खाली हाथ नहीं जाना चाहते हो, घर में जाने के बाद उसको थोड़ा सा खोजो। हालेलुया। घर में जाने के बाद में इसको बंद मत कर दो। हालेलुया। इसको बंद करके मत रखो, क्योंकि इसको बंद करके रखोगे तो आज आप जो जा रहे हो वापस से खाली हाथ वापस से आओगे। अगले संडे आप आओ तब ये कहते हुए आओ, मैं खाली हाथ नहीं गई और खाली हाथ नहीं आई, क्योंकि भर के गई और भर के आई। तो हम एक वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति 32:26। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। हालेलुया। आज आप कहिए परमेश्वर से, परमेश्वर मैं आई खाली हूँ, पर यहाँ से आज भर के जाऊंगी। जैसे याकूब कहता है, जो मरयुद्ध कर रहा था वो स्वर्गदूत से, वह कह रहा था कि मैं तुझे जाने न दूंगा, पर स्वर्गदूत कहता था मुझे जाने दे। हालेलुया। वैसे आज आप जिद करो, परमेश्वर मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, आज मैं जाऊंगी तो कुछ तो लेके जाऊंगी। हालेलुया। कुछ तो लेके जाऊंगी, जो भी मैं लेके आई हूँ उसे खाली करूंगी और आपके वचन आज भर के जाऊंगी। आज आपका जो आराधना है, जो स्तुति है, कुछ भी आपका खाली नहीं जाएगा। हालेलुया। वो कुछ भी हो जाए, आपका आराधना आज कुछ अलग बदलेगा, आपका वचन आज कुछ बदलेगा, आपका प्रार्थना आज कुछ बदल के जाएगा। हालेलुया। रोज आप आते हो, अब ये बोलोगे हर संडे तो सिस्टर पास्टर सब लोग तो वचन देते हैं, क्या ये कुछ अलग देने वाली है? मैं कुछ अलग नहीं देने वाली। हालेलुया। मेरे पास भी वही है जो उनके पास है, सिर्फ टॉपिक थोड़ा सा चेंज है। हालेलुया। हमारा बताने का तरीका अलग है, उनका बताने का तरीका अलग है। हालेलुया। मैं तो सीख के नहीं गई, मैं उनसे ही सीखी हूँ। हालेलुया। मैं आपको बता रही हूँ। हालेलुया। बताना बहुत जरूरी है ना। याकूब क्या कहता है कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। आज आप परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मैं आपको आज जाने नहीं दूंगी, मैं आज कैसे भी करके भारी यहाँ से भर के ही जाना चाहती हूँ। मैं आई जरूर हूँ खाली हाथ, लेकिन जाऊंगी नहीं खाली। मेरी प्रार्थना का आज उत्तर तू देगा, मेरी आराधना का उत्तर तू देगा। मैंने स्तुति के टाइम पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि बैठे हुए, आराधना के टाइम पे तो मैं आते हम लोग नहीं खोलते, पर वचन के स्तुति के टाइम पे देखते हैं। आपको क्या लगता है, आप बैठे हो, आप आशीषित हो? बिल्कुल नहीं। आपको दर्द हो रहा है, लास्ट टाइम मैंने बोला दर्द हो रहा है, धन्यवाद करो परमेश्वर का, कोशिश तो करो। आप कोशिश करो खड़े होके, परमेश्वर सचमुच में आज मैं आई हूँ ये दर्द लेके, परमेश्वर मैं ये दर्द नहीं लेके जाना चाहती हूँ, आज मैं छुटकारा पा के जाना चाहती हूँ, आज मैं चंगाई पा के जाना चाहती हूँ। हालेलुया। आपको पता है, बाकी दिन मैं प्रचार करती हूँ, मुझे जरा भी डर नहीं लगता। पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन अब डर लगता है। हालेलुया। मुझे डर लगता है, मैं डर रही थी। मैंने मतलब सिस्टर से बार बार बोला मुझे बहुत डर लग रहा है, तो उन्होंने भी बोला शैतान मुझे वैसे भी कोशिश कर रहा है गिराने के लिए। हालेलुया। फिर मैंने सोचा, जब आप लोगों को देखा तो मुझे बहुत कुछ याद आया। हालेलुया। आपको देखते ना जब बैठे हुए तो थोड़ा सा दर्द होता है। मैं आपकी किसी चीज की कमजोरी का मैं मजाक नहीं उड़ा रही यहाँ पे, आप लोग बुरा मत मानिएगा। गलती हो जाएगी तो आप अपनी बेटी समझ के, बहन समझ के, फ्रेंड समझ के माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये गलत है। उसके भ्रमण में आप आए हो ना, दर्द लेके आए हो। मैं आपके दर्द का छुटकारा नहीं दे सकती, लेकिन परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दे दो, वो छुटकारा देगा। जब आप आए हो यहाँ पे ना, तो वैसे वो कहता है कि मुझे जाने दे। हम सिस्टर 27 पढ़ते उसमें। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब।
उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है वचन, कितना अच्छा है ना। एक नया नाम दिया उसने। हालेलुया। आपको नाम नहीं चाहिए, आपको कुछ अलग नहीं चाहिए। आप लोग सब नए यहाँ पे आए हो, कुछ तो अपनी बातों को लेके आए हो, तो उससे कहो परमेश्वर आज तो मैं कुछ अलग होके जाऊंगी यहाँ से, आज कुछ तो अलग आनंदित होके जाऊंगी, आज कुछ सामर्थ भर के जाऊंगी, आज कुछ नया नाम लेके जाऊंगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि तेरा नाम क्या? उसने कहा याकूब। आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं इज़राइल होगा। तो आप कहिए परमेश्वर से, परमेश्वर आज मेरा नाम बदल दे, आज मेरा वो प्रतिफल मुझे दे कि मैं तेरे चरणों में आई हूँ। हालेलुया। यहाँ पे आके हम क्या बोलते हैं, मेरा पैर दुख रहा है, सिस्टर को क्या बताए? आप लोगों को सच बताऊं, आप मेरे जैसा, तो मैं यहाँ पे खड़े में झूठ नहीं बोलना चाहती, मेरे जैसा, जैसे पास्टर ने बोला, मेरे जैसा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कभी कभी मेरे को अंदर से फीलिंग होती है, अंदर से दर्द होता है, पर बाहर से आप मुझे छू भी लो या काट भी डालो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अंदर की जो मांसपेशियां जो दर्द होती हैं वो बर्दाश्त से बाहर होती हैं। हालेलुया। सबके घुटनों में प्रॉब्लम है, सबके कमर में प्रॉब्लम है, मैं किसी को नहीं बोलूंगी, सबके कमर में प्रॉब्लम है, सबके घुटनों में प्रॉब्लम है, सबको बुखार रहता है, तकलीफ रहती है, सब लोग बोलेंगे अरे पूजा सिस्टर क्या अपने बारे में बोल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन सचमुच में जो बीमारी मुझे, जो प्रॉब्लम मुझे, अगर उसके बारे में अगर एक बोलते ना, एक शब्द भी आप उसको थोड़ा सा भी जानोगे ना, तो बोलोगे यहाँ पे जिंदा रहना। मैंने जब किसी को अपनी गवाही बताती हूँ ना, बोलता है तुम झूठ बोलते हो। हालेलुया। तुम झूठ बोलते हो कि तुम खड़े नहीं हो सकते, तुम झूठ बोलती हो कि तुमको ये बीमारी है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर मुझे संभालता है। क्यों संभालता है? उसका भी रीजन है। क्योंकि कुछ भी हो जाए मेरे घर में, चाहे कोई भी चीज हो जाए, पर एक चीज है कि मेरा समय कभी नहीं जाता। मंदा सिस्टर को पता है, 1 बजे के बाद कभी वो मुझे फोन नहीं करती, या फिर सुबह 10 से 11 बजे के बीच में मुझे वो फोन नहीं करेंगी, या तो 1 बजे फोन नहीं करेंगी, क्योंकि मेरा वही समय रहता है परमेश्वर से प्रार्थना करने का। मैं तो कहती हूँ परमेश्वर, मैं इतने टाइम में प्रार्थना कर रही हूँ, उतने टाइम में किसी का कॉल भी नहीं आना चाहिए, खासकर अगर कुछ काम रहता तो उसका ही आता है, और किसी का फोन भी नहीं आता मुझे, क्योंकि मैं माहौल में रहती हूँ, मेरे नेटवर्क नहीं देता। हालेलुया। और नहीं आता, धन्यवाद परमेश्वर का कि नहीं आता तो कुछ बात नहीं जानने को मिलती है। लेकिन सचमुच में बोल रही हूँ, मैं मांगती हूँ परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे मेरे दर्द से कभी छुटकारा नहीं मिली। मैंने कभी नहीं बोला परमेश्वर मेरे दर्द से छुटकारा दे, यहाँ पे खड़े के मैं झूठ नहीं बोलती। मैंने कभी नहीं कहा परमेश्वर मेरे दर्द से छुटकारा दे, मैंने बस इतना ही कहा सहने की ताकत दे परमेश्वर। हालेलुया। आप भी कहिए परमेश्वर खड़े होने की ताकत दे दे। मैं बैठ के आराधना कर रही हूँ, बैठ के स्तुति कर रही हूँ, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, उसको बहुत बुरा लगता है। अरे मेरे बच्चों को मैंने इतना अच्छा बनाया, छोटा सा दर्द वो क्या करता है, शैतान आपके अंदर डाल के गया है, वो क्या करता है कि नहीं तू बैठ जा, तू उठना नहीं, तू उठेगी ना परमेश्वर की महिमा करेगी, तू उठना नहीं, तू उठेगी ना तो ये क्या करेगी, परमेश्वर की आराधना करेगी, परमेश्वर की स्तुति करेगी, तो परमेश्वर की दया आएगी इसके ऊपर, इसको चंगी कर देगा। बैठ, तेरे पैर में दर्द हो रहा है, बैठ जा तू। आप क्या करते हो? उसकी बातें सुन। एक तरफ आवाज आती है मत बैठ बेटी मत बैठ, एक तरफ आवाज आती है बैठ जा, आपको बहुत दर्द हो रहा है। कभी आप ये सोच के देखो, सुनाई देता है कि नहीं देता? मन में आता है, दर्द होता रहता ना, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, नहीं एक आता है नहीं, खड़े रहे खड़े रहे खड़े रहे, परमेश्वर का आराधना कर, परमेश्वर की स्तुति कर, परमेश्वर की महिमा कर। हालेलुया। जिस तरह से याकूब ने झगड़ा किया उससे,
उसको याद रहता है क्या बोल रहे हैं। जो उपस्थिति में नहीं है ना, पता है वो सारा बोझ लेके बैठे, अरे मेरे घर पे पानी भरना है, टाइम हो गया पानी आने का। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ कि मेरे घर पे 24 घंटे पानी है इसलिए मैं मजाक उड़ा रही हूँ। हालेलुया। तो क्या आप सोचते हैं पानी 4 बजे आता है, क्या है आपको कुछ काम नहीं है, लेकिन आप वो समय आप उसको दे रहे हो, उसकी उपस्थिति में यहाँ पे आए हो ना, उसकी उपस्थिति महसूस करो। उसको कहो परमेश्वर तेरी उपस्थिति मेरे अंदर, मेरे बाहर, मेरे आजू, मेरे बाजू, तेरी उपस्थिति मेरे संग हो। हालेलुया। जब उसकी उपस्थिति आपके अंदर, आपके बाहर, आपके आजू, आपके बाजू, आपके ऊपर, आपके अंदर, आप ध्यान वहाँ पे लगाए हो, कुछ काम का नहीं। बस उसकी उपस्थिति में बैठो और ये कहो परमेश्वर सचमुच में आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी, आज कुछ तो लेके जाऊंगी परमेश्वर। मैं जब जाऊं यहाँ से तो मेरे घर वाले भी मुझे देख के एक अलग चीज पहचान। Yes, hallelujah. हालेलुया। जब मेरे चेहरे को देखे वो तो वो कहे आज कुछ चमक अलग है। हालेलुया। आप यहाँ से लेके आ रहे हो, बैग भर के नहीं लेके, यहाँ से बैग लेके आए थे खाली खाली। हालेलुया। एक बाइबल लेके आए थे, बाइबल बैग के साथ साथ क्या क्या भर के लेके जा रहे हो, वो सारी आशीषें आप लेके जा रहे हो कि वो चीज है। आप अगर भी आप बीमार हो तो उससे कहो कि परमेश्वर तू राफा है, यस मुझे चंगा करने वाला है। आप अगर आपके पास कुछ कमी घटी है उससे कहो यहोवा तू रोही है, भजन संहिता 18 में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आज मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ कि परमेश्वर कहा है कि मैं आज मेरे जीवन में किसी चीज की घटी नहीं होएगी, मैं हर एक चीजों में बढ़ता ही जाऊंगा। आप ऐसा करके देखिए। हालेलुया। आप उससे एक बार बोल के तो देखिए परमेश्वर आज तो कुछ कर। यहाँ पे बैठे बैठे आप बातें जरूर सुन रहे हो, लेकिन यहाँ क्या दिमाग क्या रहता है, नहीं थोड़ा सा अलग। हम घूमने चले गए। हालेलुया। जैसे सिस्टर ने कहा हम संडे, पास्टर ने कहा संडे के दिन हम रहते अगर संसार में तो क्या करते हम बोतल लेके बैठे रहते। हालेलुया। हम बोतल लेके बैठते, हम लेडीज तो नहीं लेके बैठते, पर कुछ तो अलग करते, इधर की बातें उधर करना, इनके साथ 4-5 लोगों को बुलाना और बैठते और बातें करते रहते। हालेलुया। आज कैसा हो जाता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, मेरे पड़ोसी में क्या हो रहा है बस उनको सुसमाचार पता है कि हाँ इनको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि मैं घर में क्या कर रही हूँ, घर से कब निकलती हूँ या घर में कब आती हूँ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं घर में अपना कुछ अलग कर रही हूँ। हालेलुया। आप वैसे करिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है? कुछ तो अलग करना है, कुछ तो उसकी उपस्थिति में बैठे हो तो कुछ अलग महसूस करो, उसको थोड़ा सा समय दो। हालेलुया। कुछ ऐसा समय दो जो उसने हमें समय दिया है। हालेलुया। अगर उसने हमें समय दिया है ना, तो अगर ऐसा बोलोगे तो किधर समय दिया? लिखा है वचन में, मैंने समय को बनाया है। हालेलुया। आप बोलोगे कहाँ लिखा है? उत्पत्ति में ही लिखा है। जब उसने आकाश और पृथ्वी को अलग किया, उसके बाद चांद को तारे बनाए, तो समय के अनुसार ही बनाया ना कि रात होएगी दिन होएगा। हालेलुया। आप उसको थोड़ा सा समय दे दो, थोड़ा सा समय दोगे तो आपको बहुत समय देगा। वो क्या करेगा? आपकी हर एक बातों के लिए रोक के रखेगा उस समय को। अगर आपको कहीं जाना है, वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे, परमेश्वर उस समय को रोक दे। रोका है कि नहीं रोका है? हालेलुया। रोका है कि नहीं रोका? आप यहोशू में पढ़ो 10:12। हालेलुया। वहाँ पे समय को भी परमेश्वर ने रोक दिया। यहोशू कहता है कि परमेश्वर ये लोग मिद्यानी लोग मेरे ऊपर भारी पड़ रहे, तो उसने क्या कहा कि ऊपर परमेश्वर ये सूरज चांद यहीं पे रुक जाए। सूरज भी रुका, चांद भी रुका, तारे भी रुके, वो दिन भी वहीं पे ठहरे। आप कहिए कि नहीं हो? हालेलुया। आपको क्या करना है? वो सूरज चांद रोकने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा उसे कहना है परमेश्वर मेरी थोड़ी सी समय है। आपको झाड़ू लगाने का समय मिलता है ना, आपको बर्तन भी घिसने का समय मिलता होगा, आपको बातें करने के लिए एक दूसरे से चलते चलते बातें करने का मिलता है, लेकिन क्या प्रार्थना करने का समय नहीं मिलता। हम लोग सब लोग बोलते हैं हम काम पे जाते हैं, सचमुच में काम पे जाते हैं, बहुत काम होता है, पर प्रार्थना कैसे करनी है वो आपको बताने की जरूरत, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पास्टर को बताने की नहीं, सिस्टर को। आप इतने दिनों से वही चीज सुनते तो आ रहे कि कैसे प्रार्थना करनी। झाड़ू मारते मारते धन्यवाद करते रहो, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। उसका धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो परमेश्वर मैं झाड़ू अपने आप लगते रहेगी, सिर्फ आप उसमें मगन होके तो देखिए। बर्तन अपने आप धोएगा, पर उसमें मगन होके तो देखिए। उसकी बात है उसके ऊपर स्वर्ग की ओर अपनी आंखें, दाऊद राजा कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगी, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी।
पर्वतों को देखूंगा। पर हमें पर्वतों की तरफ देखना है, पर्वतों के मतलब पहाड़ की तरफ मत जाओ, परमेश्वर की तरफ जाओ। वो परमेश्वर ऊपर रहता है, स्वर्ग की तरफ अपनी आंखें उठाओ और कहो परमेश्वर मेरी सहायता आज आपके वहां से आ रही है। हालेलुया। हम चलते चलते क्या करते हैं, सामने एक दुकान है, देखते वाह कपड़ा मस्त है, बहुत अच्छा है कपड़ा, पर क्या करें यार पैसा नहीं है ना। अगर आपने चलते चलते नजर कपड़े की दुकान पे गई और आप क्या कर रहे हो, पहले प्रार्थना कर रहे हो धन्यवाद परमेश्वर सचमुच महान है, कपड़े पे नजर गई, परमेश्वर ये मुझे चाहिए तो अगर तेरी इच्छा हो तो दे। उसका वजन ही कहता है कि यहोवा के खोजियों को किसी वस्तु की घटी नहीं होती है। हालेलुया। आपने क्या किया, उससे बोला, आप बात कर रहे थे, नजर भले आपके ऊपर गई उसके कपड़े के ऊपर, लेकिन परमेश्वर ने कहा इसको जरूरत है, पहले एक काम कर, किसी न किसी की द्वारा उसको भेज देगा। हालेलुया। आपकी जरूरत पूरी करने वाला है। हालेलुया। यहोवा हीरे उपाय करने वाला है। हालेलुया। वो हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ अलग योजना रखती है, कुछ ना कुछ हमारे लिए रखा है उसने, क्योंकि ऑलरेडी उसका वचन ही कहता है यहोवा हीरे मुहैया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप मांगो तो उससे, आप कहो तो परमेश्वर दे दे मुझे परमेश्वर। सिर्फ बोलते ना, पास्टर का एक वचन बहुत मुझे अच्छा लगता है, मांगने के लिए सभी मांगते हैं पर एक चीज नहीं बोलते। जैसे यूहन्ना में लिखा है कि उसके नीचे लिखा है कि मांगो तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे वो समझ लो तुमको मिल गया। लेकिन ये नहीं बोलेंगे तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बने रहूं तो जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। हालेलुया। आप ऊपर का पहले वचन पढ़ो फिर नीचे में जाओ। हालेलुया। वचन की कभी कभी गहराई को जानना सीखो। क्या कहता है आपसे वचन, आपसे बातें करता है, आप उससे कहो परमेश्वर तुम मुझसे क्या बातें करता है। मैं इस चीज के लिए बहुत पागल हूँ, खासकर वंदना सिस्टर और मदर सिस्टर को मैं बहुत दिमाग खराब करती हूँ। परमेश्वर मुझसे बातें नहीं करता है, वो बोलती है तुझसे रोज बातें करता है। मैं बोलती हाँ वचन के आज वचन आया है, हाँ तो वही तो बातें की है तुझसे। मैं भी, मुझे भी समझ में आता है, पहले नहीं समझ में आता तो पहले मैं उसको बहुत दिमाग खराब करती थी, सिस्टर का बहुत दिमाग खराब करती थी, सिस्टर मुझसे क्यों नहीं बातें करता, इतने सारे लोग सबसे बातें करता है परमेश्वर मुझसे नहीं करता है। वो बोलते थे तुम्हें बातें करता है, तू सिर्फ समझने की कोशिश कर। जब हमने भी समझा ना तो बहुत अच्छा लगने लगा, अरे वाह क्या बात है, पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है। सचमुच में परमेश्वर स्वर्ग से उतर के नहीं आता, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहता है। हालेलुया। बस वो कार्य करता है, आप उसके कार्य को देखो, उसको महसूस करना सीखो। हालेलुया। एक वचन पढ़ते हैं, पहला शमूएल 1:10। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। हालेलुया। हालेलुया। आज आप भी यहाँ पे बैठे हो, अंदर से रोने का मतलब ये नहीं तो कमजोर होता वही रोता है। कभी कभी हमको ऐसा लगता है अरे यार हम रो देते हैं ना, मेरी आदत है, वो कुछ भी बोलते हैं मैं रो देती हूँ। रोने वाला भी इंसान हमेशा कमजोरी नहीं होता, कभी कभी उसको लगता है कि मैं किसको बताऊँ ये बातें, आपका पता नहीं, पर मैं प्रार्थना करती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी बातें सुन रहा है और मैं उसको बताते जाओ परमेश्वर आप ये है मेरे परिवार में, मेरे चर्च में, मेरी फैमिली में, हर एक चीजों में, मेरी कलीसिया में, सब चीजें उसको बताऊं मैं। हालेलुया। जब हम उसको एक एक बातें बताते हैं ना तो अपने आप आंखों से आंसू निकलते हैं कि परमेश्वर हम कमजोर नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तू अपने दिल से तुझे वो बता रही है ना, उसके लिए आंसू निकल रहे हैं। जिस तरह से हन्ना ने मन में व्याकुल होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, आज आप भी यहाँ से बैठे हो, आप भी मन में व्याकुल हो गए नहीं, आप ये सोच कर बोलो परमेश्वर सचमुच में आज सच्चे हृदय से मैं अपना हृदय खोलती हूँ आपके लिए, आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी यहाँ से, आज मैं आपको ढूंढूंगी परमेश्वर। जैसे लिखा है मत्ती 7:7 में सबको ही पढ़ता है, मांगो तो मिलेगा, खटखटाओ तो खुलेगा, बीच का गायब हो गया। हालेलुया। बीच का गायब हो गया, मांगो तो मिलेगा, खटखटाओ तो खुलेगा, लेकिन बीच का क्या है, ढूंढोगे तो पाओगे, पर हम ढूंढेंगे नहीं तो पाएंगे कैसे।
लेके आई होगी, इसके लिए धन्यवाद। मैंने कुछ नहीं लेके आई, मैं परमेश्वर का वचन लेके आई जो सबसे अनमोल है। हालेलुया। उसका वचन बहुत अनमोल है, मैं यही दे सकती हूँ आपको, इसके सिवा कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। हालेलुया। मैं ही क्या, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, हमारे जितने अगुए हैं, आपको इसके सिवा कुछ नहीं देते, आप यही लेने भी आए हो। क्या आप यहाँ पे कोई सोना चीज बढ़ रहा है या राशन बढ़ रहा है इसके लिए आए? हालेलुया। है यहाँ पे राशन बढ़ रहा है? क्या लेने आए? हालेलुया। तो सिस्टर ही लेने आई है। सिस्टर को ही जरूरत है, बाकी किसी को जरूरत नहीं है मुझे। हालेलुया। फिर आप कैसे जाएंगे? आप बहुत मायूस दिख रहे हैं। हालेलुया। आपके चेहरे की मायूसी दिखा रही है कि आप बहुत बोझ से दबे हुए। अभी कभी से कितने देर से बोल रही हूँ, आप चाहे थोड़ी देर के लिए वो बोझ उतार के साइड में रख दीजिए और कहिए परमेश्वर, वो खुद का उसका वचन अभी पास्टर ने भी बोला ना, मैंने नहीं, ये पास्टर ने भी बोला है और वचन भी कहता है मत्ती 11:28 अपना बोझ मुझे दे दो। हालेलुया। अभी थोड़ी देर के लिए अपना बोझ उसको दे दो और कहो परमेश्वर थोड़ी देर के लिए तुम मेरा बोझ ले ले, ये बोझ बहुत भारी है। हालेलुया। उसका बोझ, अपना बोझ उसको दे दो और उसका बोझ खुद ले लो और लेके आज उसका बोझ जाओ। हालेलुया। आज उसका बोझ लेके जाओ और कहो परमेश्वर, सचमुच पहला पत्रस 5:7 में लिखा है कि यहोवा किसी बात की चिंता न करो, सारी चिंता तुम परमेश्वर पर डालो। हालेलुया। आज अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डाल के तो देखो आप कैसे खाली हाथ जा सकते हो। आप कहो मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से खाली हाथ, आज मैं अपनी चिंता परमेश्वर आपको दे के ही जाऊंगी। हालेलुया। उसका वचन कहता है कि आप चिंता करके तुम अपने बाल को सफेद कर सकते हो या काला कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसका वचन ये भी कहता है चिड़ियों को देखो ना, बोती है ना जोतती है, फिर भी वो खाती है। हालेलुया। आपको तो परमेश्वर ने 2-2 हाथ दे दिया है, 2-2 पैर दे दिए हैं। हालेलुया। आपको तो कितना अच्छा बनाया, अपने स्वरूप में बनाया है, तो आप क्यों चिंता कर रहे हो? हालेलुया। मेरे सिस्टर उसमें 11 पढ़ते हैं। और उसने यह मन्नत मानी। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। हालेलुया। और उसने यह मन्नत मानी, है सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। तब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द सुन नहीं पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। हालेलुया। हालेलुया। एली ने क्या कहा? एली कौन है? एक याजक है। वो क्या बोल रहा है? ये लगता नशे में है, पर वो नशे में नहीं थी, वो दुख में थी, वो बहुत तकलीफ में थी, आप लोगों के जैसा। पर सचमुच में उसका दुख बहुत भारी था। वो क्या करे? होठ हिलते। पर हमको क्या लगता है कि दूसरों को क्या लगता है? क्या मालूम, क्या मन में बड़बड़ कर रही है, क्या मालूम गाली तो नहीं दे रही। हालेलुया। हम गाली नहीं दे रहे, हम मन में बड़बड़ा जरूर रहे। नहीं बोलती यहाँ पे खड़े होके, यूट्यूब पे सिर्फ गवाहियाँ देखती। मुझे गवाहियाँ बहुत पसंद आती है क्योंकि शायद हर एक के गवाहियों की जगह किसी और की जीवन में बदल जाए। हालेलुया। एक गवाही है जो मैं बताना चाहती हूँ, जिसका नाम है कर्ट वार्नर। हालेलुया। हम सब बहुत सारे लोग जानते होंगे उनको। वो एक खिलाड़ी है अमेरिका के। हालेलुया। जो जानते हैं उनकी बात अलग है कि सचमुच में वो बहुत अच्छे थे, उनकी फैमिली बहुत अच्छी थी, वो एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते थे, उनकी मम्मी बहुत बड़ी विश्वासी थी। फिर एक दिन क्या हुआ, उनकी मम्मी और उनके पापा का तलाक हो गया। हालेलुया। उनका तलाक हो गया, वो अलग हो गए। जब वो अलग हो गए ना, तो वो दिन ब दिन टूटते ही जा रहे थे लोग, लेकिन उनका खेलना कभी बंद नहीं हुआ। लोग बोलते थे, वो 17 साल की उम्र में बोलते थे कि तू एक दिन चैंपियन बनेगा, लेकिन कभी उनका नंबर ही नहीं आया। खेलता बहुत अच्छा था, स्टेडियम में
विश्वासी थी, ये भी बता रही हूँ। उसने शर्त रखा और वो बहुत बड़ी विश्वासी थी यीशु मसीह की। आप बताइए आप क्या बोलना चाहेंगे, उसने क्या शर्त रखा? वो हालेलुया। उसने कहा मैं तुमसे तो शादी कर रही हूँ, लेकिन तुमसे भी बड़ा मेरे लिए कोई अहमियत रखता है। पहला स्थान मैं उसको दूंगी, मेरा खुदा हो तो वो मेरा खुदा है, तो तू मेरी खुदा है। हालेलुया। उसने क्या किया? दोनों ने शादी किया, उनका जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके अंदर एक ही चीज थी, कब खेलेगा वो, कब खेलेगा वो। और दिन बीतते गए 28 साल हो गया, 29 साल हो गया। हालेलुया। टोटल कितने साल हो गए? 29 साल का वो हो गया, उसको खेलने को नहीं मिला। फिर एक दिन फोन आया उसको, हालेलुया। उसको फोन आया और उसको कहा गया कि आप स्टेडियम आ जाइए। हालेलुया। आपको सिलेक्ट किया जाता है। वो पूरा जहाँ पे वो खेल रहा था, वो स्टेडियम छोड़ के वहाँ पे वो गया स्टेट के लिए खेलने के लिए, पर वहाँ पे भी उसको चांस नहीं मिला। ऐसा नहीं, उसको बुलाया पर वहाँ पे भी उसको चांस नहीं मिला। वहाँ पे भी वो रोता रहा, वो टूट गया। वो हमेशा यही बोलता था, परमेश्वर क्या गलती किया मैंने? 10 साल बीत गए, 11 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, 18 साल बीत गए, तू मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहा है परमेश्वर? मेरी बीवी दिन भर तुम्हें तुझसे प्रार्थना करती है, मेरी बीवी दिन भर तुझसे आराधना करती है, दिन भर तेरी प्रार्थना मैं भी करता हूँ, मैंने कहाँ गलती किया? परमेश्वर ने उसके लिए एक समय रखा। हालेलुया। एक दिन हुआ, एक लड़के की टांग टूट गई खेलते समय। हालेलुया। एक टांग टूट गई तो उसमें से एक जो कोच रहते हैं उन्होंने आए, दूसरे कोच से बात किया, एक काम करिए कि आप कार्ड वार्नर को यहाँ पे बुलाइए वो खेलने के लिए। तो उन्होंने बोला वो 30 साल का है, कैसे खेल सकता है? क्योंकि वो खेलने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 16, 17, 18 साल के ही लोग होते हैं। वो गेम ही ऐसा है कि हट्टे-कट्टे बच्चे ही खेल सकते हैं, वो 30 साल की उम्र वाले खेल ही नहीं सकते। वो बोले 30 साल पूरे स्टेडियम में हाहाकार हो गया, 30 साल का भाई कैसा खेलेगा? हालेलुया। लेकिन वो खेला, वो जीता, फिर जीता। हालेलुया। उसने कहा था आज मैं खाली नहीं जाऊंगा। वहाँ पे बैठ के वो रोया, वो घुटने टेका, परमेश्वर आज मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से खाली, आज का कुछ तो कर। वो एक बार नहीं, वो चैंपियन पे चैंपियन, डायरेक्टली 3 बार उसको अवार्ड से नवाजा। आप भी इंतजार करिए, 10 साल इंतजार करें, 20 साल इंतजार करिए, 15 साल क्या, अरे कितने साल इंतजार करने? परमेश्वर का काम ही है आपको इंतजार करने का। आप इंतजार करो, कहीं ना कहीं से आपका योजना पूरी करते रहेगा। हालेलुया। आप ये मत सोचिए अरे खाना नहीं है, अरे पीने के लिए नहीं है, अरे पहनने के लिए नहीं है। मैं तो सच में बोल रही हूँ, परमेश्वर में जब से आई हूँ ना, मेरे कबर्ड भर गए कपड़े से। हालेलुया। इतने कपड़े है, इतने कपड़े, एक मेरा बेटा बोलता है दूसरा कपड़ ले लो और ये कपड़ मुझे दे दो। हालेलुया। क्योंकि इसमें आपके कपड़े नहीं आते। ऐसा भी नहीं कहूँगी मैंने खरीदा, ये भी नहीं बोल रही यहाँ पे खड़ के। एक कपड़ा मैंने परमेश्वर में आने के बाद एक कपड़ा अपने पैसे से नहीं खरीदी, ये भी मैं झूठे 3 साल हो गए, 3 साल में मैंने एक भी कपड़े नहीं खरीदे, लेकिन मेरे कपड़ भरे। हालेलुया। कोई तो है देने वाला। हालेलुया। जो भी पहनती हूँ सचमुच में परमेश्वर करता है, मैंने अपने हाथ से नहीं खरीदा। हालेलुया। पर परमेश्वर योजना डालता है, उसके मन में लाता है, या वो मेरी इच्छा जो रहती है वो पूरी करता है। हालेलुया। भले किसके द्वारा आती है वो जरूरी नहीं है, पर आता है मेरे लिए, मैं पहनती हूँ, वो बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका वचन ही कहता है मैं खाली हाथ नहीं तुझे भेजूंगा। हम गाना सुनते ना, तेरे दर पे मैं आई भूले के दुआ, खाली हाथ न जाऊंगी तेरे दर से। तो कैसे जाएंगे? हालेलुया। अगर हम दुआ लेके आए हैं तो हम खाली हाथ नहीं जाने वाले। हालेलुया। आपकी आज जो भी परेशानी आई है, जो भी मुसीबत आप लेके आए हो, आप कहो आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आज हम जो भी दर्द लेके आए परमेश्वर, आज मैं खाली नहीं जाऊंगी यहाँ से, आज तो मुझे कुछ भर के दे दे। हालेलुया। हम पढ़ते हैं मरकुस का 10 का 46। यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार के कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा? वो यरीहो से आए और जब उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, एक तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, सब लोग जानते बर्तिमाई। हालेलुया। बर्तिमाई के बारे में हर कोई जानता है, पर सचमुच में
परमेश्वर, कुछ तो आज अलग कर परमेश्वर, कुछ तो आज ऐसा कर परमेश्वर कि सचमुच मैंने भी कभी महसूस नहीं हुआ हो, ऐसा कर परमेश्वर। आप यहाँ पे बैठे बैठे ऐसा मत सोचो अरे यार पैर दुखने लगा, कब खत्म होएगा, 7 बज गया, हालेलुया, कब खत्म होएगा, इनका खत्म ही नहीं होता है और हमारा घर पे खाना बनाना है, ऐसा मत सोचिए। आज खाना आपका परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। आज कुछ अलग, क्या पता आपके पति और आप लोग को बोले कि चलो आज हम जाके होटल में खाना खा के आते हैं, हालेलुया। जरूरी नहीं है कि आज के दिन आप डांट खाओ, लेकिन बोलो तो सही उससे कहो तो सही परमेश्वर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तेरे वचन सुन रही हूँ, मुझे कम से कम इतना टाइम तो रहने दे परमेश्वर की मैं यहाँ पे हूँ, ये तेरे वचन जो है ना आज लेके जाऊँ और अपने पति को भी जीवन चेंज करो, उसके मनो को चेंज करो, उसको कहूँ कि आज तू जो बोझ से दबाए परमेश्वर के पास आओ, तुझे विश्रांति देगा, हालेलुया। बहुत सारे टॉपिक है, धन्यवाद परमेश्वर का, क्योंकि इतना समय नहीं है, हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं मरकुस का 5 का 25 पढ़ते हैं सिस्टर। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, हालेलुया, हालेलुया। हम सब बहुत बार सुने ये स्त्री के बारे में, उसका विश्वास। आज आपका विश्वास कैसा है, आप क्या लेके आए? अगर आप विश्वास को लेके आए, आप कहते हो परमेश्वर आज मेरा विश्वास है कि आज मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगी, उसका विश्वास था कि मैं उसके कपड़ों को छूने से मैं चंगी हो जाऊंगी, पर उसने हार नहीं मानी, वो घिसते घिसते वहां तक आई। उसको क्या उसके चेलों ने नहीं डांटा होगा, क्या हटाया नहीं होगा, लेकिन किसी को नहीं सुना उसने, फिर भी वो जाके चुपके से उसके वस्त्रों को छुआ था उसने, हालेलुया। उसके वस्त्रों को किस तरह से रेंगते हुए गई वो, हालेलुया। हम सब जानते हैं, अगर आप पढ़ोगे तो उसने कितना परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कितने लोगों को छुटकारा दिया, कितने लोगों को चंगाई दिया। आप क्यों बोलते हो मेरा पैर, आप क्यों बोलते हो मेरी कमर, आप क्यों बोलते हो मेरा पेट, क्यों हाथ दर्द हो रहा है, क्यों पैर दुख रहे? आप कहो परमेश्वर क्या मैं उससे गई गुजरी हूँ? 12 वर्ष से लव थी स्त्री से तो नहीं आप गए गुजरे, चल के आए, घसीट के नहीं आए, वो घसीट के चल रही थी। आप ये सोचो वो अंधा था, आप यहाँ सब आंखों वाले, हालेलुया। क्या ऐसा होना चाहिए? आप कहिए परमेश्वर से कि जिस तरह से 12 वर्ष से लहू बहती हुई स्त्री ने आपके वस्त्रों के छूने से चंगाई मिली और वो खाली हाथ नहीं गई, परमेश्वर ने कहा कि जा तू इस रोग से आजाद हो गई, वैसे आज परमेश्वर मेरे सारे रोगों को आजाद कर दे, आज मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगी। धन्यवाद करते हैं सभी को दर्शकों की तरह से। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। कितना लोग समझे जोर से एक बार। क्या था पहला वचन? बाजी, पहला वचन क्या था? बोला कौन से? 32 का 32? हालेलुया, हालेलुया। पता है यिर्मयाह में 15 में वचन लिखा है, जो भी आता था क्या करता था, गाना समझ के नहीं पढ़ता था। अब तो बेटे गाना समझ के खाता है नहीं, इसलिए हालेलुया। अभी आ रहा टकला हो गया, सुधर रहे, हालेलुया, हालेलुया। क्या था? याकूब कौन था? याकूब कौन था? झोपलेला, हालेलुया। उठता है आवाज है, यस, क्या बात है, दिन पे भी सपना देख रहा। हालेलुया। याकूब कौन था? हाँ? वो क्या था? यहाँ पे क्या बोले? जैसे इसने कहा, वो यहाँ पे क्या बोले? खुद उसका नाम पूछा। हाँ प्रवीण, कौन पूछा? कौन पूछा इसका नाम? यहाँ पे बताइए, यहाँ पे मत पूछिए, कौन पूछा इसका नाम? अजय, स्वर्गदूत ने पूछा, क्या वो सच बोलेगा झूठ बोला? वहाँ पे सच बोलेगा झूठ बोला? अजय, सच बोलेगा झूठ बोला? हाँ? चलो झूठ बोला, हाँ बोलो, झूठ बोला, हाँ? सच बोला, सच्चे, सच बोला, स्वर्गदूत के सामने अपने नाम को सच बोला, लेकिन बाप के सामने क्या बोला? सुनिए, झूठ बोला। बोला क्या नहीं? परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने क्या परमेश्वर को मालूम नहीं था? मालूम था, किंतु परमेश्वर याद आया होगा उस स्वर्गदूत को, ये
ये बाप को झूठ बोला, देखते मुझे भी झूठ बोलता है। आज के लोग अपने बाप को भी झूठ बोलते हैं। कहाँ जाता है और किधर, कहाँ जाता है? चर्च में। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे याकूब को स्वर्गदूत ने कहा तेरा नाम क्या है? उसने बोला याकूब। वाह, वही जन्म दिया बाप को पूछा, उसने क्या बोला ना? क्या नाम बोला उनके बाप को? क्या बोले? अजय, अरे यार ठीक है, क्या बोले यहाँ पे? यासव। यासव क्यों बोला उसने? उसका नाम तो याकूब था, वो भाई का नाम था यासव, लेकिन क्यों बोला? हाँ क्या बोला, क्यों बोला? हाँ अजय, आशीर्वाद चाहिए था इसलिए झूठ बोला ना? कैसे बोलता नहीं मिलता था? हालेलुया हालेलुया। वहाँ पे झूठ बोला बाप को पैसे के लिए, है ना? आशीर्वाद है, हम उसको पैसे समझ लो, आशीर्वाद कई लोगों ने समझता नहीं। पैसे के लिए उसने क्या बोला? मैं ये सब। अरे पतरस, अंधे होने का बहुत लोग फायदा उठाते हैं, है ना? ये लोग फायदा उठाते हैं अंधे होने से। हम देखते हैं कि ये लड़की लोग को, क्या लड़कों लोग अंधा होता है, उसको रास्ता दिखाने के लिए उसकी फायदा उठाते हैं, प्रैक्टिकल है। वहाँ पे भी एसावा एक इसहाक उठा था, उसको दिखने नहीं देता, उसको उम्र हो चुका था, लेकिन ये बाई कन काय पण चॅप्टर असतो, माझा आवडला ना पोरला त्याच्यासाठी काय पण असते। ऐसे ही वो याकूब की लाड था। हालेलुया हालेलुया। वो किसको होना चाहिए था आशीर्वाद? एसाव। लेकिन क्या किया? एसाव का बाप करता था, याकूब को माँ करता था, लेकिन उसको माँ से प्यार करता था। वो ये सब आशीर्वाद नहीं मिलना चाहिए बड़ा भाई को, अब छोटा भाई से मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे झूठ बोल कर जो खाना पीना बना के सब दिया उसने, फिर भी देखा उसको ये सब अंदर क्या था? लाल। तो उसने क्या लगा के गया? देखो क्या, देखो वो भी सारे, देखो उसको मालूम था शादा का हाथ में लगे तो क्या है? उसने क्या लगा के गया था? कितना झूठ बोला वहाँ, नकली चमड़ा लगा के गया था। देखा याकूब है ना, हालेलुया आशीर्वाद। याकूब को पता है अगर बोलने के लिए जाएगा वो एक नंबर लबड़ी है, परमेश्वर का आशीर्वाद किया है। हालेलुया। वो लबड़ी व्यक्ति था, झूठ बोलने वाला था, क्योंकि वो ये झगड़ा करता था और पानी में पकड़ के आया, लेकिन बहुत सारा वहाँ पे 2 बार उसने झूठ बोला। हालेलुया हालेलुया। मैं ये सब देख मेरे भाई बोल की तरह नकली बेटा के लाए, और वहाँ पे आगे जाके भी उसको भी धोखा मिला। आज हमको क्या लगता है, हम झूठ बोलेगा हमारा भी कोई तो आगे बाप मिलता है। जैसे वो शादी पे गया, जब लड़की देखो उसको छोटी वाली पसंद आया था, बड़ी वाली बराबर नहीं थी, थोड़ी सी मीठी, है ना? तो शादी करने के टाइम में इसके लिए बुरा मत करो, शादी का टाइम में, है ना? डाल के आता है तो उसको बड़ी वाली को दे दिया। तो उसने क्या पूछा? मामा बोला दो। हालेलुया। क्या है? उसकी माँ की भाई के लड़की था, क्या बोले? धोखा दिया। मामा ने क्या बोला? भांजे 10 साल के पहले याद करना, तो कैसे झूठ बोलकर आशीर्वाद ले लिया। हालेलुया हालेलुया। तो ऐसे ही होता है हमारा भी जीवन में, ऐसा कभी-कभी होता है, हम आशीर्वाद परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन कई बातों के द्वारा, कई नेचर के द्वारा, कोई एक्टिव के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा वो आशीर्वाद के पास पहुंचता नहीं है। और डॉक्टर बोलते कायदे दिला देवाने एवढा महिना झाले, वर्ष झाले, एवढं देते, ये करते कायदे दिले, आम्ही धोखा बसते। हमें परमेश्वर के क्योंकि फंसाता है, परमेश्वर को झूठ के द्वारा परमेश्वर को दुखी करता है। हालेलुया हालेलुया। वहाँ पे उसको मालूम था ये व्यक्ति अगर झूठ बोलेगा शायद वो आशीर्वाद नहीं भी मिल सकता था, लेकिन परमेश्वर ने सच बोला। तो परमेश्वर के हमेशा हमको सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। हालेलुया। हमें झूठ के द्वारा किसी को पसंद है ना, झूठ के द्वारा कोई बात को दिल नहीं, इसलिए बाइबल के तालमत में सीधा लिखे झूठी बात को फैलाओ मत। हालेलुया। आशीर्वाद पाहिजे आम्हाला। हालेलुया। हमें परमेश्वर का आशीर्वाद लेना है। मेरे पास में जैसे उसने अच्छा पॉइंट बताया मुझे नहीं, हम क्या दे सकते हैं? हम तो दान दे सकते हैं। हालेलुया। कहाँ है मैं देखूँ, मुझे एक बहुत अच्छा स्टोरी है, 2 मिनट में बता दूँ। एक पति पत्नी जा रहा था,
सामने कुत्ता आया काटने के लिए। कुत्ता आया तो अपने बेटी को क्या किया उसने? उठा के ले लिया, उठा के ले लिया, उठा के ले लिया। उसको क्यों उठाया? जो सुना मत बोलो, क्यों उठाया अपने बेटी को? अरे बहुत हंस रहे, क्या बात है, क्या उठाएंगे? हालेलुया। पता है अगर कुत्ता काटने के लिए तो हम क्या उठाते हैं? पत्थर उठाते हैं। तो उसने क्या किया? वो बेबी को उठाया। उसने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। कितना बहुत अच्छा काम किया? अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। हाँ अच्छा काम किया उसने। वो क्या सोच के उठाया? बेबी को ना काटे, मुझे काटेगा तो चलेगा, बेबी को ना काटे बोल के जब कुत्ता तो उसने उठा के लिया, कुत्ता चला गया। कुत्ता डर के भाग गया। बेबी उसकी तारीफ करना चाहिए, अनादर करना चाहिए। तारीफ करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे अनादर किया इसने। हालेलुया। अनादर किया इसने। क्या उसने बोलते? ए बोल, छट! दूसरे लोग को देखो कुत्ता बोल का तरह लकड़ उछल दो तो मला सल्ला। बेचारे को पति कितना अच्छा सोचता है बेबी को, पता है? लेकिन बेबी को गलत सोचने से वो बोला बेबी को नहीं खाना चाहिए। अगर बेबी को काटेगा सब नशा कौन देगा? चाय कौन देगा? रात में खाना कौन देगा? पानी कौन देगा? वो ऐसा समझ कर उठा है मुझे काटेगा तो चलेगा, मेरा बीबी तो सेवा करेगा। लेकिन उसने गलत सोचकर उसको परेशान। हालेलुया। पहले से भी इंसान ये दुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आदम बहुत अच्छा रीति से बनाया। उसको थोड़ा ऊंचा करता है, फिर थोड़ा सा सोच ले। लड़का लोग तो राज ऊंचा रखता हो, ये तो चलेगा। हाँ बोलो बोलते किधर? हालेलुया। पुरुष को परमेश्वर अपने हाथों से बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। जो अपना होता है ना खूबसूरत, वो पुरुष को दिया। हालेलुया। अरे पता है मैं वो आज भी वो फोटो जब आंखों पे मेरे जब कुछ अच्छा लगता है ना मेरा फोटो वो आंखों में रहता है। जब मैं जब ये आदम को जब बनाया गोल्डन मिट्टी का जैसा था, गोल्डन मिट्टी, सोने का कलर, इतना अच्छा गोल्डन था। जब बनाते टाइम में जब उसको कड़ा किया ना, जब ये कड़ा किया तब उसने ऐसा खोल दिया, तब वो रोशनी में देखने का अच्छा लगा। तो यीशु मसीह की स्मेल इतना एक अच्छा, इतना खूबसूरत था। आम्ही कभी असते पता है, कभी असते गायतन चांगलं नाव राहणं दिलं तर चांगलं वचन। हालेलुया, हालेलुया। उसने बहुत अच्छा लगा। वाह कितना सा वही परमेश्वर आज रोना चाहिए क्या? परमेश्वर रोना चाहिए। हालेलुया। तो आशीर्वाद मुझे ने बोला लेके जाने के लिए तैयार है। मैं आपकी कंडीशन कहता हूँ, आशीर्वाद परमेश्वर देता है कि आज हम की संगत नल में पानी का बात है। सबके टाकी में पानी नहीं है, नल पे पानी आएगा तो अब क्या दोष लगाता है? नल का बोलते हैं क्या? नहीं, हम भी वैसे हम खुद करा। परमेश्वर के पास बहुत आशीर्वाद है लेकिन हम लेने नहीं आते क्योंकि हम खुद करा